और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है। बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री इसमें संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वहीं अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का महामंथन आज होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। चुनाव एकदम सर पर है, ऐसे में ये बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज ये बैठक होगी, महामंथन होगा, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज महामंथन शुरू हो रहा है। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में होने वाली बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक में मौजूद रहेंगे। कार्यकारिणी में शामिल होने के लिए सीएम योगी भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस बैठक में 124 सदस्य शामिल होंगे। 36 राज्यों के पदाधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल होंगे। आज सुबह करीब 9 बजे सीएम योगी हिंडन एयरबेस से सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। सीएम योगी यूपी चुनाव की तैयारियों पर जानकारी देंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्य समिति के सभी सदस्यों को यहां नहीं बुलाया गया है। जो सदस्य दिल्ली नहीं आए हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक से जुड़ेंगे। नई दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इसका समापन प्रधानमंत्री के संबोधन से होगा। साफ है कि विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे। अखिलेश का यूपी के संग्राम के बार जिन्ना का नाम लेने के बाद अब अखिलेश यादव ने पहले जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताया था और अब आज एक बार फिर अखिलेश ने लोगों को जिन्ना के बारे में इतिहास पढ़ने की सलाह दे दी है। अखिलेश के इस बयान ने यूपी में सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जिन्ना का चिन्ह बार बार सामने आ रहा है। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिन्ना की तुलना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और भारत को एकजुट करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से की थी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश के इस बयान से यूपी की सियासत गर्मा गई। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर यूपी में किस्मत की आजमाइश कर रहे असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया। विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि भारत के मुसलमानों का कोई ताल्लुक मोहम्मद अली जिन्ना से नहीं है। तो भारत के जो मुसलमान हैं उन्होंने भारत को अपना वतन माना और टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। उनको अपने एडवाइजर्स को चेंज करना चाहिए या खुद को उनको पढ़ना भी चाहिए। उम्मीद थी कि अखिलेश अपनी गलती को ठीक करेंगे, लेकिन जिन्ना को लेकर अखिलेश की हमदर्दी कम ही नहीं हो रही। अखिलेश यादव से जब आज पूछा गया कि उन्होंने गांधी पटेल की तुलना जिन्ना से क्यों की, तो उनका क्या जवाब था, आप खुद ही सुन लीजिए।
जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार क्लियर कर क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें। अखिलेश आज भी अपने बयान पर कायम हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना के नाम पर राजनीति करने वालों पर करारा प्रहार किया है। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। जिस जिन्ना ने भारत के टुकड़े किए, जिसने विभाजन के वक्त दंगे भड़काए, उस जिन्ना के नाम पर अब यूपी में वोट की राजनीति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।